हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपको क्या रिवील होने वाला है अचानक से, आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आने वाला है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 10 of cups, 9 of wands, एंड यहाँ पे आपके लिए है 7 of wands। ठीक है, तो स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लग रहा है अगर रिलेशनशिप में आप किस तरह का या फैमिली लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इश्यूज देख रहे थे, तो एक्चुअली वो जो फैमिली लाइफ है आपकी जो डिस्टर्ब चल रही थी, प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, वो आई थिंक अब सही हो जाएगी। ठीक है, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी होती दिखाई दे रही है। मैरिज नहीं हो रही थी तो मैरिज पक्की हो सकती है इस पीरियड में आपकी। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में भी कुछ इशू आ रहे थे तो वो रिलेशनशिप भी आपका रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, सही होते हुए दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हैं इस पीरियड में। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो और इस पीरियड में आप किस तरह के स्पॉटलाइट में आ सकते हो या आपका कोई काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम की एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है जो कि है सन का कार्ड। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी जो रहेगी जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आने वाली लाइफ में आपके लिए ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगा कि आपको लग रहा है कि अचानक से ये वीडियो मेरे सामने क्यों आई और क्या रिवील होने वाला है मुझे, तो ये चीज़ आपको फील होगा कि हाँ एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, हाँ एक बात ज़रूर कहूँगी, शायद आपको अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोग बहुत समय से सिंगल है, जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई सोलमेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा इंसान जो आपको प्यार करता है, ठीक है, और शायद आप प्यार में पड़ जाओ उसके, या आप प्यार करते तो वो आपके प्यार में पड़ जाए। तो ये जो फिर फीलिंग होगी ना, ये दोनों साइड्स होगी, म्यूचुअल फीलिंग्स होगी यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते होगे, हो सकता है आप किसी चीज़ से दूर भाग रहे हो, वही चीज़ आपके कभी कभी क्या होता है हम किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं तो एक केतु की एनर्जी में चल जाता है कि हमें डिटैच हो रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए लाइफ में, पर आप जिस चीज़ से डिटैच हो रहे हैं ना, वही चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। सिंपल और जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए खास, वो ये दिखाई दे रहा है जो आपके लाइफ में डार्कनेस थी ना, वो डार्कनेस खत्म हो रही है और जो ब्राइटनेस है, जो सन का साइड है, जो रोशनी है, वो आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा यहाँ पे आपके लिए कहते हैं ना कि सन का आना ही आपके लिए एक गुड लक को ला के दिखाता है, तो ये वैसा कुछ मैं कहूँगी कि आपके लिए अच्छा है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर, यूनिवर्स क्या रिवील करने वाला है आपके लिए। लायर, कुछ ऐसे लोग आपके सामने जिन उनका फेस रिवील होगा जो आपसे झूठ बोलते हैं। आप किसी का झूठ पकड़ भी सकते हो, बहुत चांसेस है यहाँ पर। और जो झूठ बोल रहे हैं ना, मतलब उनका फेस रिवील हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, या किसी का कोई झूठ आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है वो इंसान पूरी तरीके से झूठा नहीं है, बट वो कुछ झूठ बोल रहा है या कुछ छिपा रहा है आपसे। ठीक है, प्लीज़ अगर ये कोई दूसरा पार्टनर है तो हाँ, मतलब लाइक आप दोनों के बीच में कोई समवन एल्स आने की कोशिश कर रहा है, तो भी ये बात मैं कहना चाहूँगी आपको। हाँ जी, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यहाँ पे है आपके लिए गाइडेंस जो कि आते हुए दिखाई दे रही है। अब यूनिवर्स आपको गाइड करता रहेगा, आप जो भी स्टेप लोगे, जो भी डिसीजंस लोगे, ठीक है, आप उन्हीं वही चीज़ों को करोगे जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा होगा इस पीरियड में। इस वजह से वो आपकी लाइफ में डार्कनेस से आपको रोशनी की तरफ लेके जा रहा है, और यही एक तरीका है जब आप यूनिवर्स की कॉलिंग सुनोगे। अब आप कहोगे यूनिवर्स की कॉलिंग मुझे कैसे आएगी? यूनिवर्स की कॉलिंग आपको या तो आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेगी, या आपको कुछ एंजल्स नंबर से दिख सकते हैं, कोई सिंक्रोनिसिटीज दिख सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। मान लीजिए आप आसपास ही कोई जिस जानने वाला हो उसके लाइफ में अचानक से कुछ हो जाए, ठीक है, उससे हमें सीखने को मिलता है। या कोई किसी की कोई कहानी सुन ली, कोई पॉडकास्ट सुन लिया, कोई बुक पढ़ रहे थे, उसमें से हमें कुछ नॉलेज गेन हुआ तो हमें लगा नहीं अच्छा तो मुझे ये नहीं ये करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से कोई भी गाइडेंस मिल सकती है।
ठीक। तो गाइडेंस आते हुए आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। ये आपको मतलब यूनिवर्स ये रिवील करेगा किस तरफ जाना है, किस तरफ मुड़ना है, क्या डायरेक्शन अच्छी होगी। ये चीज़ें आपके साथ होते हुए दिख रही है। लेट्स सी और कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं आपके साथ यूनिवर्स, या क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आता दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप हाई वाइव में हाई, देखो ये यहाँ पे सन का कार्ड देख लो आप, और यहाँ पे ये कार्ड देख लो, येलो लाइट आप देख रहे होगे ना। ठीक है, ये वही है आपके लाइफ में रोशनी प्लस एक्सपेंशन लाइफ में किसी तरह का। जैसे कि जॉब नहीं लगी थी तो जॉब लग जाएगी, जॉब कर रहे थे तो प्रमोशन है, या जॉब चेंज है, सैलरी हाइक है। ठीक है, किसी तरीके से तो, या फिर आप कह सकते हो कि आप मैरिज करना चाह रहे थे तो मैरिज हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऑलरेडी मैरिड थे, बेबी प्लान कर रहे थे तो वो एक तरह की एक्सपेंशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। प्लस मुझे दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है, आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो, एक्चुअली आप इंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, तो आप डार्क एनर्जी से किस तरह के लाइट एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद रखना आपका पहला कार्ड था 9 ऑफ सोर्ड, जहाँ पे आप बहुत परेशान, एनर्जी थोड़ी डार्क, और समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं थे। बट अब एनर्जी चेंज होगी। आई नीड स्पेस, ओवरवेल्म, बाउंड्रीज, रिट्रीट। आई थिंक आपको अपने लिए कुछ समय चाहिए होगा। ठीक है, आप भीड़ की एनर्जी से, लो की एनर्जी से बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे, और आपको ऐसा लगेगा प्लीज़ यार मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, या मुझे पीसफुली रहने दो। ठीक है, आप दूसरों के मैटर में भी बहुत नहीं पड़ोगे, आपको अपने आप से ही मतलब रखना होगा। आसपास के लोगों से भी ज़्यादा बातें नहीं करोगे इस पीरियड में। ड्रीम बिग, जिनको सपने पूरे करने होते हैं ना, वो सबसे पहले इस एनर्जी में जाते हैं, एंड देन उसके बाद वो इस एनर्जी में जाते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, और आप प्लान करते हैं उनको क्या चाहिए। ठीक है, इस वजह से आपकी एनर्जी अजीब सी हो रही है, क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, और वो चीज़ों से अलाइन होने के लिए आपको अपनी एनर्जीज में कुछ चेंज करना होगा, अपने लाइफ में कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी होगी, जिससे आप अपनी उस एनर्जी से अलाइन कर पाओ जो बहुत बड़े सपने देख रहा है, और जो कुछ बनना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। अभी जो एनर्जी है वो शायद वैसी नहीं है, और आपको चेंज लाने के लिए इस तरह के कह सकते हैं डिस्कम्फर्ट वाली एनर्जी से जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे लोगों से दूर हटना है। इस तरह की इच्छाएं आपके अंदर जाग सकती है उस पीरियड में। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, कंफ्यूजन एंड टर्मोइल। ओके, इसी वजह से भी शायद आप अपना टाइम ले रहे होगे, कुछ चीज़ों को लेके आपको कंफ्यूजन रहेगी, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, क्या करूँ। ठीक है, और इस लोगों की भीड़ में जब रहो तो और हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। ठीक है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है, हम अपने अंदर की कॉल नहीं सुन पाते। इस वजह से भी आपको क्या चाहिए, आई नीड स्पेस। एंड आप जब आप स्पेस ले लोगे, आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचोगे, जैसा आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर में आप क्या चाहते हो, तो यहाँ पे इस वजह से आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेट्स सी, इस पीरियड में शायद आपको क्लैरिटी भी मिले कुछ लोगों को। आप अपने लाइफ में कोई सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई पास्ट लाइफ का पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हो, या तो ट्रू लव अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसमें से कोई भी एक इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, कोई ऐसा इंसान जो पास्ट लाइफ से कनेक्शन रखता है, कोई ऐसा इंसान जो सोलमेट है आपका। हो सकता है किसी एक के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है जो कि आपका ट्रू लव भी निकले। ठीक है, तो इस तरह के पर्सन को ये शायद आपके सामने रिवील होने वाला है कि वो कौन होगा। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। फ्रेंडलीनेस, सी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों आपस में मिल गए हो एकदम। फ्रेंडशिप या फिर किसी कनेक्शन में, जैसे मान लीजिए आप किसी को डेट कर भी रहे हो, या आपके कोई लाइफ में आ भी गया आपका कोई सोलमेट काइंड ऑफ। ठीक है, पर उससे फ्रेंडशिप सबसे पहले आपकी होगी, और फ्रेंडशिप बहुत ही खास अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है किसी के साथ आपकी। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये अचानक से ये मेरी ज़िंदगी में आया, मेरी ज़िंदगी अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो गई, हैपनिंग कैसे हो गई, खुश खुश क्यों रहने लगा हूँ मैं, क्या खुश क्यों रहने लगी हूँ मैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन, इक्वल गिव एंड टेक। आई थिंक जो ये ड्रीम बिग है ना, स्कॉर्पियो आप कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हुए हो। ठीक है, और आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए। इसके लिए आपको यूनिवर्स में कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, आप में से काफ़ी लोग इन चीज़ों को समझेंगे, अपने लाइफ में उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। किसी एक पर्सन, एक इंसान की भी ज़िंदगी में अगर इम्पैक्ट आता है तो ठीक है, मेरा काम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये है मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे मैं अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। आपकी लाइफ में भी आपको कोई स्किल और टैलेंट होगा, कोई ऐसा चीज़ जो आप कर सकते हो। ठीक है, किसी की मदद कैसे भी करके, चाहे पैसे लेके या पैसे ना लेकर, कंपनी में भी काम करते हो तो भी आपका कंट्रीब्यूशन यूनिवर्स में माना जाएगा। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो तब भी आपका कंट्रीब्यूशन यूनिवर्स में माना जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी को कुछ पहुंचा रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो। ठीक है,
प्लस ये इक्वल गिव एंड टेक भी कहते हैं, ठीक है। जब आप किसी के लिए कुछ ऑब्वियस से करते हो तो आपको इन रिटर्न ज़रूर कुछ मिलता है, ठीक है। ये लॉ है यूनिवर्स का। आप कुछ करोगे, यूनिवर्स से आपको इन रिटर्न कुछ मिलेगा ही मिलेगा, कैसे ना कैसे कुछ आएगा ही आएगा आपके पास। तो ये इस एनर्जी को भी दिखाता है यहाँ पर। तो हो सकता है या तो आप एक सोलमेट को मिल रहे हो जो वहाँ पे आपके कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक होगा उस पर्सन की वजह से, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि करियर वाइज, करियर के हिसाब से आप किसी के लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन या यूनिवर्स में कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हो। पर यहाँ पे एक तरीके से फैमिली भी दिखाई दे रही है जहाँ पे सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है आपके लिए। तो आप अब समझोगे इस ये इक्वल गिव एंड टेक, या हम कुछ करते तो बदले में इन रिटर्न हमें कुछ मिलता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी, इससे बैलेंस मेंटेन होता है और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो लोग फ्री की चीज़ें के पीछे भागते हैं, वो फ्री की चीज़ आपको बाद में पे ऑफ करनी ही पड़ती किसी ना किसी तरीके से, आप ये समझ लो। जो आपको लगता है ना कोई चीज़ मुझे फ्री में मिल रही है, वो फ्री में मिलने वाली चीज़ ना हमेशा आपको हमेशा आपके लिए अच्छी साबित नहीं होती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है। तो फ्री की चीज़ों के लिए आपको कभी ना कभी कैसे ना कैसे पे ऑफ करना ही पड़ता है। आपको लग रहा होगा फ्री है चलो ले लेते हैं, बट आपको पे ऑफ करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे, यूनिवर्स करवाता है आपसे, ठीक है। तो इसलिए पे की फ्री की चीज़ों के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ये थी आपकी रीडिंग, और आप चाहते हो कि रिवील हो कि आपका कौन है पास्ट लवर, कौन है आपका ट्रू लव सोलमेट, या आप चाहते हो रिवील हो कि यूनिवर्स मुझे किस तरीके से गाइड करना चाहती है, ठीक है। या फिर अगर आपको किसी सच में किसी तरह की कन्फ्यूजन है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मुझे क्लैरिटी मिले, तो अगर आप चाहते हो रिवील हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिवील ज़रूर रखिएगा। जैसे कि जो चीज़ें आपसे छिपी हुई हैं, मान लीजिए कोई आपसे झूठ बोला, वो झूठ आपको पता होना चाहिए और आप चाहते हो कि वो मेरे सामने आ जाए, तो रिवील लिखिए, जैसे यूनिवर्स को ये साइन जाए कि आप चाहते हो कि जो चीज़ें आपसे हिडन है वो रिवील हो आपके सामने। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।